कश्मीर के गांदरबल जिले में एक आतंकवादी हमले में 3 मजदूरों सहित 7 लोगों की मौत हो गई। इस कड़ी में जम्मू कश्मीर के जदयू अध्यक्ष GM शाहीन ने कहा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बॉर्डर के उस पार दहशतगर्दी चल रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये बहुत बड़ा नासूर है। इसमें बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। इस पर देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को एक्शन लेना चाहिए। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया और कई अनियमितताएं पाई। उन्होंने बस स्टैंड इंचार्ज को निलंबित करने के निर्देश दिए और GM रोडवेज को फटकार लगाई। बस स्टैंड पर साइन बोर्ड भी फटे मिलने से मंत्री विज भड़क गए। अनिल विज ने कहा कि बस स्टैंड पर मिली अनियमितताओं की जांच सीनियर IAS अधिकारी से कराई जाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने महाराष्ट्र के आगामी चुनावों में पार्टी की सफलता को लेकर विश्वास जताया। इस पर कांग्रेस नेता अतुल लोठे पाटिल ने प्रदीप भंडारी पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा ने 2019 के बाद महाराष्ट्र में एक भी चुनाव जीता नहीं है। कस्बा चुनाव भी बीजेपी ने हारा है और अपने गढ़ में 2 बार चुनाव हारे हैं। शिमला की संजौली मस्जिद का विध्वंस आज शुरू हुआ। विध्वंस अभियान 3 अनधिकृत मंजिलों को हटाने के शिमला नगर निगम आयुक्त की अदालत के आदेश के बाद हुआ। ये संरचना हिमाचल प्रदेश के विवाद के केंद्र में रही है। हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के राज्य अधिकारी कुतुबुद्दीन ने कहा, शिमला नगर आयुक्त अदालत ने पहले संजौली मस्जिद की 3 मंजिला को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। ओडिशा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि राहत केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और वे केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। हमने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुछ जिलों को चेतावनी जारी की है। शाम को मैं SRC अग्निशमन सेवाओं के महानिदेशक, कानून और व्यवस्था के अतिरिक्त महानिदेशक के साथ एक समीक्षा बैठक करूंगा। विभिन्न विभागों के सचिव हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई हताहत न हो और लोगों को पहले ही निकाल लिया जाए। राहत केंद्रों में सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन होते ही आतंकियों ने दिखा दिया कि उनका एजेंडा अलग कश्मीर का है। उन्होंने कहा कि आतंकी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि सेना के जवान इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गागननीर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और पाकिस्तान द्वारा उकसाया गया कायरतापूर्व कृत्य बताया है। उन्होंने इस तरह की हिंसा के खिलाफ सख्त रुख का संकेत देते हुए आश्वासन दिया कि भारत आतंकवादियों को उचित जवाब देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पाकिस्तान की शह पर आतंकियों की कायरतापूर्ण हरकत है। भारत इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देगा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में एक आतंकवादी हमले में 3 मजदूरों सहित 7 लोगों की मौत हो गई। इस कड़ी में जम्मू में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने गांदरबल आतंकी हमले पर भारी संख्या में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान हाय हाय जैसे नारे भी लगाए। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि झारखंड में बीजेपी 65 या 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि हमें कम से कम 3-4 सीट मिलनी चाहिए थी। हम 3-4 सीटों पर जीत हासिल कर सकते थे। अगर NDA के दलों को सीट मिली है तो ईमानदारी से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को भी सीट मिलनी चाहिए थी। आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी से मुलाकात की। उन्होंने भारत और भारत के बीच राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर एक बैठक की।